मंडला में नई कलेक्टर मैडम आई तो जनसुनवाई का तरीका ही बदल गया। पहले फरियादी जनसुनवाई में आते थे और खड़े होकर अपनी व्यथा सुनाते थे, लेकिन अब कलेक्टर मैडम अपने पास फरियादी को बुलाती है, उसे बिठाती है और उसकी समस्या सुन तत्काल उसके समाधान का निर्देश भी देती है। लोगों को कलेक्टर साहिबा का ये तरीका काफी पसंद आ रहा है और फरियादी काफी खुश हैं। अभी तक तो हम लोग आए थे, लेकिन मैडम ने कभी भी किसी को पास में नहीं बिठाया, लेकिन हम लोग को पहला अवसर मिला है कि मैडम के पास में बैठे हैं, अच्छे से उनकी बात करे हैं। मैडम हम लोग को अच्छा से आश्वासन दी है और इसके कारण हमको ऐसा लग रहा है कि मैडम हम लोग की परेशानी को समझेंगी, उसका आश्वासन लेंगी, इसमें कुछ कदम उठाएंगी तो हम लोग महिला इसमें थोड़ी उन्नति मिलेगी हम लोग को। कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना की माने तो जबलपुर के तत्कालीन कलेक्टर को ऐसे जनसुनवाई करते हुए उन्होंने देखा था, तभी उन्हें ऐसा करने का ख्याल आया। सलोनी सिडाना की माने तो गर्मी के मौसम में लोग काफी दूर से जनसुनवाई में आते हैं और ऐसे में उनके साथ ऐसा करना बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है। नहीं, ये मेरे दिमाग में नहीं, जबलपुर में भी हमारे कलेक्टर साहब ऐसे ही जनसुनवाई करते थे और हमको लगता है कि जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको इतना बेसिक रिस्पेक्ट और इज्जत सब डिज़र्व करते हैं कि हम बैठकर आराम से उनकी बात सुने। ऑल्सो गर्मी का मौसम है, गर्मी में लोग दूर दूर से आते हैं और बाहर अगर वो खड़े रहते हैं तो उनके लिए भी उनको परेशानी होती है, तो उनको अंदर पंखे में अच्छे से बिठाना ये एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है। तो बस यही हमने जैसा देखा हम वैसा ही कर रहे हैं। कलेक्टर की अनोखी पहल से जनसुनवाई में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और लोग बड़ी संख्या में जनसुनवाई में पहुंच रहे हैं। मंडला में नई कलेक्टर मैडम आई तो जनसुनवाई का तरीका ही बदल गया। पहले फरियादी जनसुनवाई में आते थे और खड़े होकर अपनी व्यथा सुनाते थे, लेकिन अब कलेक्टर मैडम अपने पास फरियादी को बुलाती है, उसे बिठाती है और उसकी समस्या सुन तत्काल उसके समाधान का निर्देश भी देती है। लोगों को कलेक्टर साहिबा का ये तरीका काफी पसंद आ रहा है और फरियादी काफी खुश हैं। अभी तक तो हम लोग आए थे, लेकिन मैडम ने कभी भी किसी को पास में नहीं बिठाया, लेकिन हम लोग को पहला अवसर मिला है कि मैडम के पास में बैठे हैं, अच्छे से उनकी बात करे हैं। मैडम हम लोग को अच्छा से आश्वासन दी है और इसके कारण हमको ऐसा लग रहा है कि मैडम हम लोग की परेशानी को समझेंगी, उसका आश्वासन लेंगी, इसमें कुछ कदम उठाएंगी तो हम लोग महिला इसमें थोड़ी उन्नति मिलेगी हम लोग को। कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना की माने तो जबलपुर के तत्कालीन कलेक्टर को ऐसे जनसुनवाई करते हुए उन्होंने देखा था, तभी उन्हें ऐसा करने का ख्याल आया। सलोनी सिडाना की माने तो गर्मी के मौसम में लोग काफी दूर से जनसुनवाई में आते हैं और ऐसे में उनके साथ ऐसा करना बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है। नहीं, ये मेरे दिमाग में नहीं, जबलपुर में भी हमारे कलेक्टर साहब ऐसे ही जनसुनवाई करते थे और हमको लगता है कि जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको इतना बेसिक रिस्पेक्ट और इज्जत सब डिज़र्व करते हैं कि हम बैठकर आराम से उनकी बात सुने। ऑल्सो गर्मी का मौसम है, गर्मी में लोग दूर दूर से आते हैं और बाहर अगर वो खड़े रहते हैं तो उनके लिए भी उनको परेशानी होती है, तो उनको अंदर पंखे में अच्छे से बिठाना ये एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है। तो बस यही हमने जैसा देखा हम वैसा ही कर रहे हैं। कलेक्टर की अनोखी पहल से जनसुनवाई में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और लोग बड़ी संख्या में जनसुनवाई में पहुंच रहे हैं। कुर्सी में कलेक्टर के बगल में बैठकर अपनी समस्या सुनाने का उन्हें एक अच्छा अनुभव मिल रहा है और उनमें ये उम्मीद भी जाग रही है कि जिस तरह से कलेक्टर उन्हें बैठाकर उनकी समस्या पूछ रही है, इससे जल्द ही उनकी समस्या का हल भी हो जाएगा।